हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को में। जैसे कि आप सबको पता है 1 फरवरी से आप लोगों के हिंदी की परीक्षा है और आपका बहुत ही कम समय रह गया है परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो अभी आपको चाहिए कि कुछ ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिले। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसे ही प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हो सकता है यहाँ से लगभग सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसमें आपको कम से कम सभी प्रश्न का आंसर देना जरूरी है। अगर आपका 50% क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो यकीन मानिए आप जो है इस बार बोर्ड में फोड़ने वाले हैं। जी हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी प्रश्नों का आंसर आप ध्यानपूर्वक ईमानदारी से दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से दीजिएगा। अगर एक दो प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको टाइम में भी आपके पास कुछ दिन है, अच्छे से और मेहनत करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे आप लोगों ने सुना होगा वायरल क्वेश्चन के बारे में, तो ये यही जो है वायरल क्वेश्चन आपका है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बचपन में कैसे वातावरण में रहना जरूरी है, आवश्यक है। ये प्रश्न देखिए चुना गया प्रश्न है, हो सकता है आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिले। बचपन में कैसे वातावरण में रहना जरूरी है, बिल्कुल फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। यानी कि कोई भी बच्चा होता है तो बचपन में उनको स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका जो दिमाग है वो खुलेगा और किसी तरफ नहीं भटकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा गांव का घर। गांव का जो घर है वो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, आप लोग फटाफट जवाब देंगे कमेंट में, पुत्र वियोग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फिर लास्ट में आपको आंसर देंगे। अगला प्रश्न, आयु कौन लिंग है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं आयु जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तुम्हारा आयु क्या है, तो आयु जो है वो आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। जैसे आप लोग एक सुने होंगे कि लड़की का जो है उम्र कभी नहीं पूछना चाहिए, लड़की का आयु जो है वो कभी पूछना नहीं चाहिए और लड़का का सैलरी कभी नहीं पूछना चाहिए, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो याद रखिएगा, लड़की का क्या नहीं पूछना चाहिए, उम्र नहीं पूछना चाहिए। इसका मतलब आयु क्या है, स्त्रीलिंग है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मिठास कौन सा लिंग है। तो हम सब जानते हैं मिठास जो है वो आपका स्त्रीलिंग है और ये प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग जवाब देते हुए चलिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस क्लास को अच्छे से करे और बाद में बार बार उसको रिवाइज करे। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए, आंख कौन सा लिंग है। बिल्कुल 5 का राइट आंसर आपको आ जाएगा स्त्रीलिंग। आंख जो है, तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है। इस तरीके से याद रखना है कि आंख जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल ज्ञानेंद्र पति जो है वो आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति 72वीं शती के किस दशक में उदित हुए थे। बिल्कुल 7 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे 8वें दशक में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बिल्कुल 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बातचीत किसकी रचना है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। बातचीत क्या है, निबंध है, ये किसकी रचना है, फटाफट आप लोग कमेंट में देते जाइए। अगला प्रश्न, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है। बताइए, कक्षा में बड़े छात्रों की कमी नहीं है या फिर छोटे छात्रों की या बौने छात्रों की या कि आलसी छात्रों की। तो इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है, कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं है। आलसी जो आप लोग आलसपन अभी दिखा रहे हैं, एग्जाम में आपको आलसपन नहीं दिखना है। जो आलस दिखाया समझो वो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना आप संघर्ष करेंगे आपका रिजल्ट, उनका परिणाम जो है उतना अच्छा आएगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ खोना पड़ेगा और अभी आपको आलस को ही खोना पड़ेगा। ठीक है, शरीर को आपको थकाना ही पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो हीरे की तरह आपको घिसना पड़ेगा। चलिए, डैश बयार बह रही है, बताइए क्या बह रही है। 10 के यहाँ पर राइट हो जाएंगे वासंती। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। बालकृष्ण भट्ट, ध्यान रखिएगा, बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब बताइए ये जो बातचीत है वो क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि बातचीत जो है वो निबंध है, तो ललित निबंध आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 11वें नंबर का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, कोहनी का जो है लिंग क्या होगा। कोहनी, कोहनी का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, दोनों में से फटाफट बोलिए। बिल्कुल कोहनी जो है वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तुम्हारी कोहनी टूट गई। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे 13 का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाथ का लिंग क्या होगा। तुम्हारा हाथ बड़ी है बोलते हैं या फिर बड़ा है बोलते हैं। 14 का फटाफट जवाब दीजिए दिमाग लगा करके। तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा है, पुलिस का हाथ
बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। पुलिस का हाथ लंबी होती है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो हाथ का जो लिंग है वो पुल्लिंग हो जाएगा। 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपका वायरल प्रश्न है, हो सकता है हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि उनको भी डर जो है वो खत्म हो जाए। चलिए, जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेक। राइट आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। जायसी कौन थे? तो जायसी जो है वो फकीर थे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका 16 का बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रावास का लिंग क्या है? छात्रावास यानी कि हॉस्टल, इसका लिंग क्या होगा? तो छात्रावास खुला है, छात्रावास खुली है नहीं बोलते, छात्रावास क्या है? खुला है। तुम्हारा छात्रावास वहां है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। छात्रावास क्या है? पुल्लिंग है। और छात्रावास में कौन रहते हैं? लड़के लोग ही रहते हैं छात्रावास, है ना। अगला प्रश्न है, आत्मा का लिंग क्या है? तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम्हारा आत्मा मर गया, क्या बोलते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आत्मा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी जो है वो हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो वो हिंदी साहित्य की जो है प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, यानी कि बिल्कुल प्यार वाला जो रास्ता है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है और वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2021 का बोर्ड मॉडल में पूछा भी गया है। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात का निर्यात, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आयात का निर्यात हो जाएगा उल्टा, यानी कि विलोम। ऑप्शन डी आपका 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्ध का कांटा रचना किसका है? तो बुद्ध का कांटा जो रचना है वो बिल्कुल किसका है? फटाफट बोलिएगा। बुद्ध का कांटा जो रचना है वो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आजन्म जो है कौन सा समास है? आजन्म जो है वो आपका अविभाव समास है। अविभाव, ध्यान रखिएगा, अविभाव। माता पिता, कपड़ा लत्ता, ये सभी आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। लेकिन आजन्म जो है वो आपका अविभाव समास है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो चतुर्भुज जो है वो आपका बहुव्रीहि समास है। 2019 में आपको पूछा गया है, चतुर्भुज आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन भी आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिएगा डियर। अगर एक दो प्रश्न नहीं बनता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। याद जरूरी करना है, जब तक आप रिमेंबर नहीं कीजिएगा तब तक ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। गुलेरी जी के कुल कितने कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? 25 करेक्ट हो जाएंगे, 3। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ब्रज भाषा के। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। सूरदास के सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर के रचनाकार है सूरदास, ठीक है। आप लोग को पता है ना, बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलिए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो कौन से अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? राइट आंसर आपको जाएंगे वेलिंगटन नर्सिंग होम में, यहीं पे जो है दिनकर जी का निधन हुआ था, ठीक है। अगला है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है वो किसने किया था? बिहार का एक बहुत ही सांस्कृतिक उत्सव है जिसको हम लोग बोलते हैं वैशाली महोत्सव, इनका जो बीजारोपण है वो किसने किया था? फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर जी ने। राइट आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है, जी हाँ कई बार। फटाफट जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश का बचपन का नाम क्या था? बाउल था, ठीक है। जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति दिया था। संपूर्ण क्रांति क्या था? भाषण था। तो जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति भाषण को दिया था। संपूर्ण क्रांति भाषण को दिया था, कहां पर दिया था? पटना में दिया था, पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। याद रहेगा। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, संपूर्ण क्रांति का भाषण वो पटना के गांधी मैदान में दिया था और अमेरिका का उनको दलाल कहा जाता था। अब अगला प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट 30 नंबर प्रश्न आपका, ध्यान से आप यहां पर देखिए। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? फटाफट बोलिएगा आप लोग। बिल्कुल उनका नाम जो है डॉक्टर रहमान था। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे 30 नंबर प्रश्न का। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना? तुलसीदास की। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, है ना। आप सबको राइट आंसर याद होना चाहिए, तुलसीदास। अगला प्रश्न आपका है, ओ मेरे सपने, ये क्या है? तो ओ मेरे सपने जो है वो है नाटक, है ना। ओ मेरे सपने जो है नाटक है। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले या फिर 500 वर्ष पहले? 33 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 2500 साल पहले। ठीक है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 साल पहले। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी जो है 33 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? जैसे हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी को देखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम मार्गी कवि थे। ठीक है, लेकिन तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास जो है वो राम मार्गी थे, राम मार्गी। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए जो है सही हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? दूसरे पद में तुलसी ने जो है अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो वो जो है भिखारी के रूप में दूसरे पद में अपना परिचय को दिया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 35 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहाता है, जठन है, तिरिक्ष है या फिर अर्धनारीश्वर है? बताइए, निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? बिल्कुल अर्धनारीश्वर। ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा यहाँ पर 36 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार में तो हुआ था, लेकिन किस जिले में? बेगूसराय में। ठीक है, ऑप्शन बी 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 38, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों का, है ना। अर्धनारीश्वर में नारी का भी गुण है और पुरुष का भी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसीलिए इनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा, ताकि आधा नर आधा नारी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा 38 नंबर का। अगला है, नाबादास किसके समकालीन थे? नाबादास जो है वो तुलसीदास के समकालीन थे। राइट आंसर आपके 39 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्राही त्राही करना। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही लाजवाब आप लोगों की तैयारी है। बिल्कुल डियर, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, ऐसे ही मेहनत करना है और अपने पूरे परिवार, अपने पूरे माँ बाप का नाम आपको रोशन करना है। ठीक है, चलिए, त्राही त्राही करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? त्राही त्राही करना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। 2018 में आपको पूछा भी गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, गाल बजाना। हमने आपको कई बार बताया है, अरे तुम बहुत गाल बजाते हो यार, बताओ तुम बहुत गाल बजाते हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा डिंग हाँकते हो। ठीक है, तो गाल बजाने का मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, हाथ मलना मतलब पछताना। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, नहीं तो फिर बाद में हाथ मलते रह जाइएगा। ठीक है, रिजल्ट में, एग्जाम में फिर हाथ मलते रह जाइएगा, मतलब पछताते रह जाइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 आपके समक्ष स्क्रीन पर, नाबादास का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, अनुमानित लगाया गया, अनुमानित 1570 में। ठीक है, नाबादास का जन्म जो है अनुमान ऐसा किया जाता है कि उनका जन्म 1570 में हुआ होगा। अगला प्रश्न आपका है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाबादास सिर झुका लेते हैं? वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा डियर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो। ठीक है, और आप लोग जो है 6 बजे अभी ये क्लास चल रही है सुबह। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे आपकी एक क्लास होगी, पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, उनके बाद 7 बजे आपकी हिस्ट्री की महा मैराथन क्लास होगी और फिर 9 बजे भी एक क्लास होगी, उसके बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन जो भी क्लास होगी 9 बजे, लेकिन क्लास हर हाल में होगी। तो आप लोग को सभी क्लास में हर रोज जुड़ना है और इसी तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। चलिए, किसकी कविता को सुनकर कवि नाबादास सिर झुका लेते हैं? बिल्कुल 43 का यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा सूरदास की। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा जो लिखा गया है उस कहानी का नाम है रोज। रोज में एक औरत के बारे में बताती है, एक औरत की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में रोज कहानी में लिखा गया है। रोज क्या है? कहानी है। अज्ञे मूलतः क्या है? तो अज्ञे जो है वो आपका कहानी कारक है। ऑप्शन सी आपके 45 का सही हो जाएंगे। आयु कौन लिंग है? तो अभी हमने आपको बताया आयु जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। जैसे आयु जो है लड़की से नहीं पूछना चाहिए, उनका जो एज क्या है ये लड़की से नहीं पूछना चाहिए, तो मतलब वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, मिठास कौन सा लिंग है? फिर से वही प्रश्न आपका घुमा के आया है। मिठास भी आपका कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। आंख कौन लिंग है? तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, हम लोग बोलते हैं, फिल्म में आप लोग सुने होंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 का ए, स्त्रीलिंग। ठीक है, अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिएगा। अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? बिल्कुल 49 का राइट हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे 49 नंबर प्रश्न का। अगला है, गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण शब्द का विलोम होता है यहाँ पर दोस्त। तुम्हारे अंदर बहुत गुण है यार, तुम्हारे अंदर बहुत दोस्त है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, अगर आपको डर लगता है कि हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छे
मतलब कि समझिए कि आपके लिए ही तैयार किया गया है, वो है गूगल में वेबसाइट, ठीक है? आपको हम कई बार बता चुके हैं, आपको सिंपली गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है तनु क्लासेस। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी जो बायोग्राफी है, जो आप लोग समरी वगैरह पढ़ते हैं, निबंध वगैरह पढ़ते हैं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो सिंपली गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पर आपको तनु क्लासेस सर्च करके सबसे ऊपर में जो लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, साथ में आपको हिंदी, जैसे कि हिंदी हम खोल रहे हैं, ठीक है? अब हिंदी खोलेंगे तो सभी चैप्टर का आपको जो है बायोग्राफी मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं बातचीत है, अब बातचीत चैप्टर जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, तो बालकृष्ण भट्ट का पूरा बायोग्राफी जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे यह एक निबंध है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को, और उनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। फटाफट आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। उनका माता का नाम था पार्वती देवी, पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, है ना? बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे। वो एक, उनके पिताजी एक व्यापारी थे। तो इस प्रकार का जो है आप कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, 4 चांद लगा सकते हैं। कहां से? तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करके वेबसाइट पर जाना है और अच्छे से आपको कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है और अपना रिजल्ट को अच्छा से और अच्छा करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको 203 बार रिवीजन करेंगे। 100% आपकी जो तैयारी है, आपको जो है एग्जाम तक उन प्रश्नों को नहीं भूलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।